अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम पर जीमेल बनाकर 34 PKR यानी कि 34 रुपये कैसे अर्न कर सकते हैं। एक जीमेल बनाने पर हमें 34 रुपये मिलेंगे। तो जल्दी से बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं कुछ ऐप्स, तो आपको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ऐप्स, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इस वर्क में हम किन किन ऐप्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये वाली ऐप है गो लॉगिन, ठीक है। ये आपको सारी ऐप प्ले स्टोर पे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे ऑर्बिटा ब्राउज़र, ये गो लॉगिन के साथ ही अटैच है। उसके बाद टेलीग्राम का अकाउंट आपका होना लाजमी है इस वर्क के लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दिया, जिनका टेलीग्राम का अकाउंट नहीं है वो जल्दी से पहले टेलीग्राम का अकाउंट बना लें। अगर उन्हें पता है तो वो बना लें, अगर नहीं पता उन्हें तो यूट्यूब से सर्च करें क्रिएट अ टेलीग्राम अकाउंट, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, वो देखिए और टेलीग्राम का अकाउंट बनाकर वापस आएँ और दोबारा ये आगे कंटिन्यू वीडियो देखें, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब का आपको पता है कि हर मोबाइल में होती है और प्ले स्टोर भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये अर्बन वीपीएन है एक, और एक टर्बो वीपीएन है। इन दो वीपीएन क्यों है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक वीपीएन पे वर्किंग नहीं हो रही होती, उस पर मतलब अटैच नहीं होता वर्क, या वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम सेकंड वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से अब मैं आपको प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ, बल्कि सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हैं या नहीं। तो मैं जल्दी से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन गो लॉगिन। तो हम यहाँ से गो लॉगिन लिखेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी। याद रहे कि आप लोगों ने यही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कोई और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं करनी। इसका लोगो देख लें और इसका नेम देख लें। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन जो है ऑर्बिटा वाली, वो भी आपको शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे शो हो जाती है तो देन गुड, अगर नहीं होती तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, ऑर्बिटा लिखना है, और यहाँ सामने ही आपके पास फॉर गो लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये इस नंबर पे, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से आपके पास ये आ जाएगा। याद रहे यही आपने करना है, और कोई आपने ऑर्बिटा या और कोई ब्राउज़र नहीं करना, ठीक है। ये ब्राउज़र ही आपने करना है इंस्टॉल। उसके बाद थर्ड नंबर पे प्ले स्टोर, यूट्यूब तो हर मोबाइल में होती है। उसके बाद है हमारे वीपीएन। तो वीपीएन के लिए सबसे पहले अर्बन वीपीएन हम सर्च करते हैं, और अर्बन वीपीएन सर्च करने पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीपीएन आएंगे, बट हमने कौन सा ओपन करना है ये देख लें, जस्ट ये वाला, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका आप आइकन देख लीजिए, ठीक है, और इसका नेम देख लें, यही आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वीपीएन है वो है टर्बो, ठीक है। टर्बो वीपीएन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको शो होगा टर्बो वीपीएन, ठीक है, टॉप पे। तो आप लोगों ने यही इंस्टॉल करना है, इसके अलावा कोई और नहीं करना है। ये आपको ये वाला शो हो रहा है, अच्छे से आप इसको देख लें। एक ये वाला है, एक इसका लाइट वर्जन है। हमने लाइट वाला नहीं करना, हमने ये ऊपर वाला वर्जन करना है, जो कि इसका आइकन और नेम वगैरह सब शो हो रहा है। तो ये सारी एप्लीकेशंस का रिव्यू हो गया। तो अब हम ईमेल यानी कि जीमेल बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है टेलीग्राम पर। तो सिंपल से आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे या इस बोट पर ले आएगा जिस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जीमेल ली हुई थी, मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका टाइम हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको डल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोगों को इसका इंटरफेस समझना है। आपको जो लिंक मिलेगा उसको आपने क्लिक करना है। आपके पास, याद रहे, लिंक पर क्लिक करने से पहले आपके पास वीपीएन एक दफ़ा कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है सबसे पहले टेलीग्राम पे। यानी कि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह आ जाएगा, वीपीएन आपका कनेक्ट है। तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन, इस जगह पर ना आपको स्टार्ट का बटन शो होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्लेस पे आपको स्टार्ट का बटन शो होगा। आपने स्टार्ट का बटन पे क्लिक करना है और आपके पास ये ऐसे इंटरफेस आ जाएगा जैसे मेरे पास है, बट आपके ये चैट वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सारा ब्लैंक होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद जब ये आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपने बैक आना है और आपने यहाँ पे सर्च करना है प्रोक्सी, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने इस चैनल को भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन का बटन कहाँ पे होगा? इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे ज्वाइन करने के बाद आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ इसका नेम लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन कुछ ओपन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ये लिंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये कौन सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तरीका है जिससे हम टेलीग्राम को विदाउट वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो जीमेल्स बनानी है वो हमने वीपीएन के साथ नहीं बनानी। वीपीएन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई इशू आएगा, ठीक है।
तो अभी इसलिए हमने वीपीएन को क्लोज करना है और टेलीग्राम पे हमने वर्क करना है। तो हमें टेलीग्राम बगैर वीपीएन के ही ऑन करना होगा, और टेलीग्राम बगैर विदाउट वीपीएन पाकिस्तान में ऑन नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ से प्रॉक्सी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हैं, नीचे स्क्रॉल करें और भी हैं। तो यहाँ से आपने किसी एक लिंक पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं पहले वाले पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कनेक्ट प्रॉक्सी का, ये देखिए, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे इस जगह पे आपके यहाँ पे ना आज शो हो जाएगा टिक का निशान, जैसे मेरा शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आपकी प्रॉक्सी वर्क नहीं करती तो हाँ, जब आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगी मतलब उसके बाद आपने वीपीएन को ऑफ कर देना, वीपीएन या प्रॉक्सी दोनों में से एक चीज चलेगी, ठीक है। तो वीपीएन ऑफ कर देंगे, यहाँ पे आपका टिक लग जाएगा और टेलीग्राम आपका 100% वर्किंग करेगा। तो आपने जैसे ही अगर ना करे तो आपने क्या करना है, इस वाले टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक दफा प्रॉक्सी को आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोबारा आपने इसको ऑन कर देना, तो आपकी प्रॉक्सी दोबारा से कनेक्टेड हो जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ जीमेल फार्मर में, जिसमें हमने काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कोई भी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास अब जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी लोग कहेंगे हमें ये सारा प्रोसेस पता है, आप क्यों दोबारा बता रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि जो न्यू यूजर्स हैं उनको भी इसी एक वीडियो देखने से ही सब कुछ समझ आ जाए और वो इसको फॉलो करके अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है अर्निंग रजिस्टर अ न्यू जीमेल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है माई अकाउंट का। उसके बाद थर्ड नंबर पे ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है यहाँ पे माई रेफरेंस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है और हेल्प है, ठीक है। तो अब वन बाय वन करके हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर आ न्यू जीमेल पर बात करते हैं। जब भी हमने जीमेल बनानी है उसके लिए हमें रजिस्टर आ न्यू जीमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर आ न्यू जीमेल पर क्लिक करेंगे हमें ये एक जीमेल का फुल डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है इस चीज़ को अच्छे से देख लें। सबसे पहले तो ये देख लें कि वो कहता है कि अगर आप सिंपल जीमेल बनाएंगे, अब भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें $0.5 यानी कि 14.21 PKR कब मिलेंगे, ठीक है, क्या काम करने से, और 34 रुपये हमें कब मिलेंगे, दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है। हाफ मतलब जीमेल बनाने के हमें 14 रुपये मिलते हैं, मतलब जीमेल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर आगे स्टेप्स हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और भी जो जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें अब सब में इसमें हमें मिलता क्या क्या है, फर्स्ट नेम हमें मिलता है, लास्ट नेम ऑप्शनल होता है तो उसकी नीड नहीं है। उसके बाद हमें ईमेल यूज़र नेम भी वही देंगे। याद रहे ये जो यूज़र नेम यहाँ पे देंगे ना, ये जिसको मैंने अभी मेंशन कर दिया, ये यूज़र नेम एग्जैक्ट होगा। मतलब ये आपको ये नहीं कि आपको खुद से लगाना पड़ेगा बार बार कि ये नंबर नहीं लग रहा है, ये नंबर नहीं लग रहा है, ये यूज़र नेम नहीं लग रहा है, ये एग्जैक्ट वही यूज़र नेम होगा जो गूगल एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिकवरी ईमेल है, ठीक है। अब रिकवरी ईमेल का एक मसला होता है, मसला नहीं है, खैर 20 मिनट के अंदर ये अवेलेबल होती है। 20 मिनट के बाद ये हमें न्यू दे देते हैं अगर 20 मिनट से ऊपर टाइम गुजर जाए तो। अब जल्दी से हम ईमेल की तरफ चलते हैं और ईमेल बनाते हैं। तो ईमेल के लिए हमने सबसे पहले गो लॉगिन की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे ही हम गो लॉगिन के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो ये स्क्रीन शो हो रही है वेल गुड, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये स्क्रीन मतलब अलाउ नहीं करता शो करने के लिए। तो यहाँ से सिंपल मैंने क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अब मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, याद रहे यहाँ पे मेरे पास अब 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट है ईमेल एड्रेस, सेकंड है पासवर्ड, थर्ड है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लगा देता हूँ। अब लगानी कैसे हैं, यहाँ पे आपने अपनी जीमेल नहीं लगानी, ठीक है, कोई रैंडम आपने क्या करना है, अब ये देखिए मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा जा रहा है रैंडम। उसके बाद लास्ट में इसमें मैंने कोई डिजिट्स लगा दिया, @gmail.com लिखने के बाद ये सब आपने जब लिख देना है @gmail.com। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी कोई रैंडम में लगा लिया, इसको मैंने शो किया। इसको मैंने यहाँ पे कोई 1-2 नंबर भी लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि मैंने ये तब तक यूज़ करना है जब तक ये हो जाएगा। जैसे ये नहीं यूज़ होगा तो मैं यहाँ से न्यू बना दूंगा, ठीक है। ये पासवर्ड सेम हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करूँगा, अब याद रहे हमारे पास कोई VPN कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि VPN कनेक्ट हमने तब करना है जब हमें कोई इशू आएगा। इशू क्या आएगा, नंबर का इशू आएगा या और कोई इशू आएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे वो ऊपर बता भी देगा कि ऑर्बिटा आपके पास इंस्टॉल्ड है, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन कह देगा पहले ऑर्बिटा को इंस्टॉल करें। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है गूगल वाला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये गूगल वाले ऑप्शन के आगे जो रन लिखा हुआ है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑर्बिटा ब्राउजर ऑटो खुद ही ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड अकाउंट टू डिवाइस पे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है,
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन लॉक पूछेगा। अगर आपने मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक लगाया है, अगर फिंगरप्रिंट है, मैंने फिंगरप्रिंट जैसे लगाया तो मैंने अभी लगा दिया और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का और साइन इन का ऑप्शन है। तो हमने जैसे कि अकाउंट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, याद रहे आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास अब डिटेल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि हमने टेलीग्राम से कॉपी करके लाना है डाटा। ये जो डाटा है अकॉर्डिंग सेम टू सेम यही डाटा होना चाहिए। एक वर्ड भी अगर से मतलब डिफरेंट हुआ तो ये जीमेल अप्रूव नहीं होगी, अनअवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। अब जिनके पास तो बिल्कुल सिंपल कीबोर्ड है ना, ये वाला कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, तो उनके लिए भी यही इशू है, यही सेम तरीका है। और हमारे लिए भी, मतलब जिनके पास इजी उर्दू है, कोई भी कीबोर्ड है, तो यहाँ पे ना एक इस तरह का आइकन होता है। ये देखिएगा, आप कोई भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये इस तरह का आइकन आएगा, ये वाला क्लिप बोर्ड वाला। आपने इसको क्लिक करके ना, अगर जिनके पास सिंपल है उनके पास यहाँ पे ना इस जगह पे, जहाँ पे ये मेरा एरो शो हो रहा है ना, इस जगह पे वो उनके पास आएगा ओपन ऑन करने वाला, क्लिपबोर्ड ऑन करने वाला। तो आपने इसको ऑन कर लेना। ठीक है, तो इसमें इजी उर्दू में ऑटो ऑन होता है। तो मैं यहाँ से अब क्या करूँ, इसके ऑन करने का फ़ायदा भी आपको पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। ईमेल को कॉपी कर लिया, पासवर्ड को कॉपी कर दिया। ये तीनों चीज़ें कॉपी करने के बाद अब मैं आ गया अपने जहाँ पे जीमेल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपल मैं क्लिपबोर्ड में जाऊँगा, ये देखिए आपको शो होगा कि मेरे पास यहाँ पे तीनों नेम ऐड है। तो मैं ग्रांट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि जो उसका नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, वेट मैं चेक करवा लेता हूँ। आपको शो हो गया था, आपको तीनों नेम ऐड हैं, तो मैंने नेम ऐड कर दिया। बट इस चीज़ में अगर आप तीनों को इकट्ठा करेंगे तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपने यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम ही लगाना है और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ही लगानी है, उल्टा सीधा ना हो जाए काम। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपने 2004 तक या 5 तक, 4 तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, 2004 तक मीन्स कि हमारा मकसद ये होता है कि 18 साल से ऊपर हो। ठीक है, तो 2004 तक आप लगा लें। ठीक है, उससे नीचे 2003, 4, 2, 1, 2000 पूरा या 1900, इससे नीचे आप मतलब जितनी भी लगा सकते हैं। उसके बाद जेंडर वाले ऑप्शन में आपने रेथर नोट से वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसको हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें, अब यहाँ पे यूज़र नेम पूछा है। यूज़र नेम कौन सा है मैं अगेन वहाँ पे एक दफ़ा जाकर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये न्यू यूज़र के लिए भी वीडियो है और जिन्होंने को पहले पता है उनके लिए भी है। यूज़र नेम ये हमारा ईमेल वाला है। ठीक है, एक रिकवरी ईमेल है वो नहीं, ईमेल जिसके आगे लिखा है वो हमारा यूज़र नेम है। अब हम बैक आते हैं, यूज़र नेम हमने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है, तो पासवर्ड भी हमने कॉपी किया हुआ है। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक करेंगे, अब मेरे पास जो इशू आता है ना मुझे जीमेल बनाते हुए, मुझे इशू ये वाला आता है। ठीक है, ये आपको जो भी शो हो रहा है। ठीक है, सॉरी वी कुड नॉट क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, इस तरह का। अब आपके पास जो इशू आता है, हो सकता है आपके पास ये वाला भी इशू आए, हो सकता है आपके पास नंबर का भी इशू आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्योंकि काफ़ी जीमेल्स आज के डे में बनाई हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल सा ये काम करने के बाद ना, अब ये मेरे पास इशू आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीपीएन को यूज़ करके ट्राई करता हूँ कि वीपीएन से ये इशू खत्म हो जाए। तो आपने वहाँ से बैक करके पासवर्ड वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड वाले पे आपने रुक जाना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोबारा वीपीएन को ऑन कर लेता हूँ। ऐड वगैरह आएगा तो आपने उसको क्रॉस करना है, एक दफ़ा में टैप टू कनेक्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है कि एक लोकेशन पे ना एक्सेप्ट करे या फिर यहाँ से लोकेशन चेंज करके मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, अब ये जैसे एक कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये ऐड आ गया तो मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। वीपीएन हमारा कनेक्ट हो चुका है, लेट्स सी, यस हो गया। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं वो पासवर्ड पुट करता हूँ और नेक्स्ट करके देखते हैं क्या इसको ये लोकेशन एक्सेप्ट करता है, वो जीमेल क्रिएट करता है हमारी या नहीं करता। तो अब हम चलते हैं, हमारी जो जीमेल है वो क्रिएट हो चुकी है। मैंने डिफरेंट लोकेशंस ट्राई की हैं 3 से 4 दफ़ा, फिर वो मेरी जीमेल क्रिएट हो गया। तो अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि हमने जीमेल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे इसको काफ़ी टाइम हो गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। जीमेल मैंने क्रिएट कर लिया, बट ये जो रिकवरी ईमेल है ये हमें न्यू वो ऐड देगा। तो मैं जैसे ही डन पे क्लिक करता हूँ जी, तो अब भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने हमें एक न्यू जीमेल मतलब रिकवरी के लिए रिकवरी ईमेल दे दी, क्योंकि हमारा जो पहले वाली जीमेल थी उसका रिकवरी थी, उसका टाइम आउट हो चुका था। तो इसलिए मैंने डन कर लिया और अब यहाँ पे उसने रिकवरी ईमेल दे दी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिकवरी ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है। हम जैसे ही प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइकन आपकी पिक्चर या आपकी ईमेल का नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये एरो का एक साइन आता है नीचे को, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने उस जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है
ठीक है, जो कि आपने बनाई है। तो ये वही जीमेल है, तो मैंने इसको बनाया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा अगेन से उसी आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस अकाउंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा रिकवरी फ़ोन नंबर का, ठीक है, रिकवरी ईमेल का। तो ये रिकवरी ईमेल पर आपने क्लिक करना है। रिकवरी ईमेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो आपके मोबाइल का पासवर्ड पूछ सकता है, या वो जो जीमेल आप क्रिएट कर रहे हैं इसका पासवर्ड पूछ सकता है, या मोबाइल का स्क्रीन लॉक पूछ सकता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ वो पूछेगा, वो आपने लगा देनी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड रिकवरी ईमेल का। तो यहाँ से आपने जो रिकवरी ईमेल टेलीग्राम से कॉपी की है उसको यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, बट आपने वेरीफाई नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ से आपने रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपने इस सब को टोटली क्लोज कर देना है, ठीक है। इस सब को हम जैसे क्लोज कर देंगे उसके बाद हम टेलीग्राम में जाएंगे और यहाँ से डन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डन के बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने अब यहाँ तक काम हो चुका है। अगर हमने 14 रुपये करने हैं, ठीक है, अगर हमने पर ईमेल 14 रुपये लेने हैं तो वो यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, 14 रुपये वाला, ठीक है। रिकवरी ईमेल ऐड हो गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मैं ग्रीन से मेंशन कर रहा हूँ, ये कंप्लीट वाले ऑप्शन पे वेट अ मिनट, ये कंप्लीट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके ना हम वो 14 रुपये वाला हमारा से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तरीका बताऊंगा 34 रुपये वाला का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनेबल टू FA वाले ऑप्शन पे। इसके ऊपर क्लिक करके आगे नेक्स्ट कुछ थोड़े से स्टेप हैं वो आपने करने हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आके दोबारा आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आपके पास वही अकाउंट लॉगिन होगा, आपने सेम प्रोसेस वहीं करना है। यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने सिक्योरिटी वाले बटन पे आ जाना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा नीचे करने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अभी मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे अब हमने कुछ स्टेप करने, आपसे स्क्रीन लॉक पूछ रहा है तो मैं वो स्क्रीन लॉक दे देता हूँ। उसके बाद आपसे वो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं वो आपने फॉलो करने हैं, जिससे आपको 34 रुपीज़ पर मेल के मिलेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पे कोई भी रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर नहीं देना, आपने सिंपल पता क्या करना है, यहाँ पे +92 लिख देना है, वो पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर डाल दें, कोई भी रैंडम खुद से लिख के, मतलब मैं अब ये खुद से कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये हो कि नंबर वो पूरा होना चाहिए, लाइक 11 डिजिट्स का यही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से खुद से एक नंबर डाल दिया, ठीक है। ये अब मैंने रैंडम कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करके आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास शो होगा कि यहाँ पे डन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेटर का, ठीक है, ये वाला। ये देखिए, एक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। सेकंड स्टेप हमारा है ऑथेंटिकेटर वाला। तो आपने ऑथेंटिकेटर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेटअप ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वो कोड दे देगा, आपने इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल का। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया ऑथेंटिकेटर का। यहाँ से नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस जगह पे मेरे पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूँगा दोबारा मैं अपने जाऊँगा और उसे मैं यहाँ से वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो उसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं उसको शेयर करूँगा वो मुझे एक कोड भेज देगा, ये वाला कोड आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कोड नज़र आ रहा है। इस कोड को आपने जल्दी से कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपने
उसी जगह पे आके इंटर कोड वाले ऑप्शन में आपने करके नीचे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है और ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आगे का स्टेप क्या है कि आपका ऑथेंटिकेटर भी ऐड हो गया। ठीक है, ये जो स्टेप करने हैं, फर्स्ट हमने फ़ोन नंबर स्टेप किया। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड करके रैंडम कोई भी, फिर हमने ऑथेंटिकेटर ऐड कर दिया। ऑथेंटिकेटर ऐड करने के बाद हम बैक आ गए। हमने अब यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो चीज़ हमने सर्च करनी है वो आप देख लीजिए। सर्च हमने क्या करना है, ऐप पासवर्ड। ठीक है, हमें सर्च करना है ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऐप पासवर्ड, ये वाला ऑप्शन है, चेक कीजिएगा। ये ऐप पासवर्ड है, सेम यही होना चाहिए। ये पासवर्ड या ये पासवर्ड मैनेजर नहीं होना चाहिए। जस्ट क्या होना चाहिए आपके पास, ऐप पासवर्ड, जो कि अभी मेंशन है स्क्रीन पर। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ जैसे ऑन होता है। यहाँ पे अब ये वेरिफिकेशन दोबारा पूछता है, क्योंकि गूगल की ये मतलब सिक्योरिटी के लिए वो वेरिफिकेशन पूछते हैं कि आप ही हैं वेरीफाई करने के लिए, वो स्क्रीन लॉक पूछ लेते हैं या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐप नेम वाला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपने रैंडम कुछ भी लिख देना है। ठीक है, लाइक मैं कुछ ABC करके लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट वाला। ठीक है, आपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये कुछ डिजिट्स या कुछ लेटर्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इन सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डन के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने अगेन से टेलीग्राम में आना है और जो आपने वो कॉपी किया हुआ ना, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करके इनको सेंड कर देना। जैसे ही आप इनको सेंड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो जीमेल आपने बनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये जो आपने जीमेल बनाई है, ठीक है, ये हमने जीमेल बनाई है, इसका हर चीज़ हमने कंप्लीट कर दी है। इसके हमें 34 रुपीज़ 34.14 PKR यानी कि $0.12 पर ईमेल मिल रहे हैं। और इसका फंड जो है वो 7 डेज इन्होंने कर दिया है, 7 डेज के बाद हमें रिसीव होगा। अब नीचे एक उन्होंने हाईलाइट दिया, यहाँ पे रेड कलर में मेंशन करता हूँ आपको, ये देखिए, उसने कहा है कि बी श्योर टू लॉग आउट ऑफ अकाउंट ऑन योर डिवाइस, कि ये वाला अकाउंट आप श्योर करें कि आपकी डिवाइस से लॉग आउट हो चुका है। तो अब ये सारा प्रोसेस हमने कर लिया। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम दोबारा से उस जीमेल में आएंगे। आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे इसका नेम लिखा है। उसके बाद हमारे पास एंड पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यह हमें हमारी सेटिंग में ले जाएगा। यहाँ से हम गूगल के बटन पे क्लिक करेंगे। गूगल के बटन पे क्लिक करके एंड पे जो हमने जीमेल ये वाली बनाई है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिमूव अकाउंट पे क्लिक करेंगे और रिमूव अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा अकाउंट जो है ये रिमूव हो चुका है, टोटली हमारी डिवाइस से ये अकाउंट रिमूव हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या काम होगा, अब हमारी ये एक जीमेल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, बस सिंपल 3 और स्टेप हमने करने हैं। 3 और स्टेप करने से हमें हमारे 14 रुपये की बजाय हमें 34 रुपये मिल जाते हैं पर ईमेल के। ये प्रोसेस था। ठीक है, इसको आपने सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है, और कोई चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, सेम टू सेम इसी को ही आपने फॉलो करना है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है, तो आपने देख लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की वीडियो जो अर्निंग के रिलेटेड हो और रियल प्लेटफॉर्म हो वो आपको बता दिया जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे अब क्या होगा, अब सेकंड चीज़ है यहाँ पे माई अकाउंट की, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे माई अकाउंट जो है ना, माई अकाउंट, ठीक है, माई अकाउंट में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो आपके अकाउंट की डिटेल दे देंगे। ठीक है, अब डिटेल से मुराद क्या है, ये हमने अभी अकाउंट बनाया है आज, ये वाला अभी जो अकाउंट क्रिएट किया गया। अभी अकाउंट कब क्रिएट हुआ है वो बता रहा है 10 तारीख, यानी कि आज 10 है, तो 10 को ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी पेमेंट कब आएगी, यहाँ पे वो बता रहा है कि पेमेंट आएगी 17 डेट को, यानी कि 17 डेट को इसकी पेमेंट आएगी आफ्टर 7 डेज के। ठीक है, इसी तरह आप अपने सारे अकाउंट्स की यहाँ डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे अकाउंट्स की आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको शो हो जाएंगे, आपके जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए होंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आगे आ जाता है बैलेंस का ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन है, बैलेंस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा कि मेरा जो बैलेंस है ना वो अभी $0.5 मुझे रिसीव हुआ है, यानी कि 14 रुपये। ठीक है, और बाकी $0.36 जो है वो
होल्ड में है। याद रहे आपका विड्रॉ तब होगा जब आप आपका बैलेंस में शो होगा, जो अमाउंट आपकी है वो बैलेंस में आएगी तो आपका विड्रॉ होगा। विड्रॉ आप मुझसे करवा सकते हैं, वेरी इजी है, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो उसमें आपको रेट भी कम मिलेगा और पर डॉलर का, और उसके बाद काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है माई रेफर का। तो माई रेफर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी डिटेल आ जाएगी माई रेफर की। ठीक है, यहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी आपकी। उसके बाद एंड पे आपका माई रेफरल लिंक है, योर रेफरल लिंक। ठीक है, तो आप ये वाला लिंक अपनी टीम को भेज सकते हैं। अगर आप अपने लिंक से थ्रू अपनी टीम बनाते हैं तो आपको उनकी जीमेल बनाने पे मतलब मिलता है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, फर्स्ट मंथ तक हमें 9 रुपीज़ मिलते रहते हैं उनके। ठीक है, अगर वो यानी कि वो बनाते हैं 34 रुपीज़ वाली जीमेल, जो कि अभी मैंने एक तरीका समझा दिया। और अगर वो सिंपल बनाते हैं तो उसके हमें 2.84 रुपीज़ मिलते हैं रेफर पे। उसके बाद आगे यानी कि सेकंड मंथ और आगे के लिए हमें ये वाली अमाउंट रिसीव होती है हर जीमेल बनाने पर। ठीक है, मीन्स के अगर मैंने आपको ज्वाइन करवाया तो मुझे ये अमाउंट रिसीव होगी आपकी हर जीमेल बनाने पर, और आपको आपकी मुकम्मल अमाउंट रिसीव होगी। ये मेरा रेफर कमीशन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप रेफर भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके पास ना यहाँ पे ये पीकेआर का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपके पास जस्ट डॉलर आ रहा होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंसी का एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपकी ये लैंग्वेज भी चेंज है तो आप लैंग्वेज भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये करेंसी वाला ऑप्शन है एक। ठीक है, तो आपने करेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हर कंट्री की करेंसी अवेलेबल है। आप जिस भी कंट्री से हैं आपने अपनी कंट्री की करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो करेंसी है वो सारी हो जाएगी पीकेआर में, यानी कि डॉलर के साथ इस तरह लिखा हुआ साथ शो होगा मुझे पीकेआर में भी। ठीक है, अगर आप ये सेटिंग ऑन करेंगे देन ही आपको भी शो होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। वो क्या है, सबसे पहले ये जीमेल फॉर्मेट ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। पहले वीपीएन को कनेक्ट करें, टेलीग्राम अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद आप जीमेल फॉर्मेट को ज्वाइन कर लीजिए और फिर मैंने जो प्रॉक्सी का तरीका बताया वीडियो का स्टार्ट में उसको कनेक्ट कीजिए और वीपीएन को ऑफ करके फिर आगे जीमेल का सारा प्रोसेस कीजिए। ठीक है, और अपने पर जीमेल 34 रुपीज़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का तो इतना नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अंदर मैं जो वीडियोस या जो चीज़ें यूट्यूब पर शेयर नहीं की जाती वो वहाँ पे शेयर की जाएंगी। ठीक है, काफ़ी मतलब यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं, उनको देखते हुए यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो भी वो रिमूव कर दें तो ये भी फिर टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होगी। तो इसलिए चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का, उसको आपने ज्वाइन कर लेना लाजमी। ठीक है, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सोल्यूशन, कोई भी मसला होगा उसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। अल्लाह हाफिज़।